बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मैट्रिक आसान। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 का पहला मसला जो है वो करने जा रहे हैं। तो मसले को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं कि इसकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। सबसे जो ज़्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन जो होता है वो थ्योरम या उसको मसला कहते हैं। तो इसके टोटल जो है वो 8 मार्क्स होते हैं। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह की होती है कि मालूम जो होता है उसका 1 मार्क होता है। इसी तरह जो मतलूब है, जो आपने साबित करना है, उसका भी 1 मार्क है। और अमल जो है ये इसका भी 1 मार्क है, डायग्राम का भी 1 मार्क होता है। तो ये टोटल 4 मार्क्स हो जाते हैं। और 4 मार्क्स होते हैं बयानात और दलाइल के। 2 मार्क्स बयानात के होते हैं और 2 मार्क्स जो है वो दलाइल के होते हैं। तो वो सारे बच्चों को जो है मसला याद करने में बहुत जो है वो दिक्कत पेश आती है। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको जब इजी वे जो है वो बताऊंगा कि आप कैसे एक मसले को बड़े आसानी के साथ जो है वो याद कर सकते हैं। तो जो मसला नंबर 1 है, जिसकी अगर आप स्टेटमेंट देखें कि 3 गैर खती नुकात से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। मतलब कोई 3 ऐसे नुकात ले लें जो एक ही लाइन पर वाक़या ना हो, तो उनमें से मैक्सिमम जो है वो एक ही जो है वो सर्कल दायरा जो है वो गुजर सकता है। ये हमने साबित करना है। तो इस मसले को शुरू करने से पहले आपने जब जो 9th क्लास है उसका चैप्टर नंबर 12 के पहले जो 2 मसले हैं उनको एक दफ़ा लाजमी व्यू करना है, क्योंकि वो इसमें यूज़ होने हैं। तो चलते हैं मसले की तरफ। तो इसमें जो स्टेटमेंट होती है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो मालूम होता है। और जो उसका सेकंड पार्ट होता है, जैसे 3 गैर खत्ती नुकात, तो ये हमारे पास मालूम है। और साबित जो हमने करना होता है, जो मतलूब होता है हमारे पास, वो सेकंड पार्ट होता है स्टेटमेंट का, कि सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। तो ये हमने साबित करना है, ठीक है। तो जितने भी मसले आएंगे उनकी जो फर्स्ट हाफ स्टेटमेंट होती है वो मालूम होती है, और जो सेकंड हाफ होता है स्टेटमेंट का वो मतलूब होता है, जो हमने साबित करना है। तो मालूम की तरफ आए तो इसमें कहा गया है कि यहाँ पे 3 गैर हम खत नुकात लेने हैं, वो हमने ए बी सी ले लिए। ये देखिए, यहाँ आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहे हैं ए बी और सी, जो एक ही लाइन पे वाक़या नहीं है। और जो मतलूब है हमारे पास, जो हमने साबित करना है, वो ये है कि ये जो 3 गैर हम खत नुकात हैं ए बी और सी, इनमें से सिर्फ एक ही दायरा जो है वो गुजर सकता है। मतलब ये जो पॉइंट्स ए बी और सी हैं, इनमें से सिर्फ एक ही सर्कल जो है ये पास कर सकता है। ये हमने साबित करना है, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ एंड पे। तो अमल, जो हमारा जो काम हम करते हैं उसको अमल कहते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो पॉइंट ए है उसको बी से मिला दिया है, और बी को मिला दिया सी से, ठीक है। और इसी तरह हमने जो ए बी हमारे पास कितना खत है ए बी, इसके ऊपर एक अमूदी नासिब खींचा है, ये वाला डी एफ। ये अमूदी नासिब है। अमूदी नासिब कहते हैं कि ये एक तो उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये ए बी को जो है वो मिड में से काट रहा है, निसफ कर रहा है ए बी को। तो ये डी एफ जो है ये ए बी का अमूदी नासिब है, ये हमने ड्रॉ किया है। इसी तरह जो दूसरा कितना खत है बी सी, इसके ऊपर भी हमने एक अमूदी नासिब खींचा है एच के। तो ये एच के जो है ये बी सी के ऊपर अमूद भी है, और ये इसको जो है वो इसकी तनसीह भी करता है, इसको कहने के निसब करता है। मतलब जितना बी से एच का फासला है उतना ही सी का भी एच से फासला है। मतलब इसके सेंटर में से जो है ये मूदी नासिफ गुजरता है, इसलिए इसको मूदी नासिफ कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर भी है इसके ऊपर, और इसके सेंटर में से भी पास आउट कर रहा है। तो आपने दोनों की ताकत ए बी पर ये परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ की है डी एफ, और बी सी के ऊपर जो है आपने एच के जो है वो मूदी नासिफ जो है वो ड्रॉ की है। अब ये देखिए, ये दोनों जो मूदी नासिफ है एच के और डी एफ, ये एक नुक्ता ओ पर मिल रहे हैं। इसी तरह जो हमने क्या करना है कि जो पॉइंट ए बी और सी है, इनको भी जो है वो मिला देना है ओ के साथ, और ये डॉटेड लाइंस बनानी है, ठीक है। जो अमल हम करते हैं वो डॉटेड लाइन से लिखते हैं। ओ को ए से मिला दें, ये भी डॉटेड लाइंस बनानी है। और ओ को बी से मिला दें, ये भी डॉटेड लाइन है। और ओ को सी से मिलाएं, ये भी डॉटेड लाइन है। तो ये आपका हो जाएगा अमल, कि आपने दोनों किता खत के मुद्दी नासिफ खींचने हैं, और एंड पे आपने उस पॉइंट ओ पे जहाँ पे वो सारे मिल रहे हैं उनको ए बी सी के साथ मिला देना। ये आपका अमल हो जाएगा। अब आते हैं सबूत की तरफ, तो उसमें आ जाते हैं बयानात और दलाइल। तो इसमें देखें, तो अगर आपको याद हो मूदी नासिफ डी एफ,
ये वाले मुद्दी नासिफ की बात कर रहे हैं डी एफ की। तो डी एफ पे जो है आप कोई भी नुक्ता ले लें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो उसका जितना फासला इस पॉइंट ए से होगा उतना ही फासला उसका पॉइंट बी से होगा। ये आपने जो 9th क्लास का फर्स्ट थ्योरम है उसमें पढ़ा था कि मुद्दी नासिफ पर कोई भी पॉइंट ले लें, वो उसके बाजुओं से क्या होता है, मुसाविल फासला होता है। तो हमारा यहाँ पे पॉइंट का लें जो हमें चाहिए वो ओ है। तो ओ का जितना फासला ए से होगा उतना ही फासला बी से होगा। क्यों? क्योंकि जो ओ है वो डी एफ यानी कि ये मुद्दी नासिफ के ऊपर वाक़ है। तो मुद्दी नासिफ पे कोई भी पॉइंट ले लें, उसका जो फासला होता है दोनों सिरों से, मतलब ए से और बी से क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है। तो मुद्दी नासिफ डी एफ जो है उस पर हर नुक्ता ए और बी से यकसा फासले पर वाक़ है। ठीक है। खुसूसन जितना फासला ओ का ए से है उतना ही फासला ओ का बी से है। यहाँ पे एम का मतलब होता है मेजरमेंट, और जो ऊपर लाइन जो लगती है ये किता खत की अलामत है। ठीक है। ओ ए जो है वो किता खत है, और ओ बी भी जो है वो किता खत है। तो ये पहला बयान हो गया। इसका दलाइल मतलब दलाइल क्या है, वजह क्या है? क्योंकि जो डी एफ है ये ये शुआ की अलामत है, ये आपने लाजमी डालनी है। वो कितना खत ए बी का अमूदी नासिफ है, मतलब ये जो डी एफ है ये ए बी का अमूदी नासिफ है। तो इस वजह से डी एफ पे ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, उसका फासला जितना ए से होगा उतना ही बी से होगा। ठीक है। तो आगे आपने लिख देना है अमल। तो ये बात हमने अमल में भी बताई थी यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, इसी तरह मुद्दी नासिफ एच के। तो दूसरे मुद्दी नासिफ की अगर बात करें तो एच के ऊपर जितना कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पर ले लें, यहाँ पे ले लें, उसका फासला जितना बी से होगा उतना ही फासला सी से होगा। ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट था इसी तरह सेकंड पॉइंट भी ऐसे ही आएगा कि जितना एच के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेंगे उसका जितना फासला नुक्ता बी से होगा उतना ही नुक्ता सी से होगा। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि एच के जो है ये बी सी का क्या है, अमूदी नासिफ है। ठीक है। अब हमने सारे पॉइंट्स को ओ के साथ मिलाया हुआ है। ठीक है। तो ओ का जितना फासला ए से है उतना ही फासला बी से है, उतना ही फासला सी से है। ठीक है। क्योंकि एच के और डी एफ जो है कहाँ पर मिल रहे हैं, नुक्ता ओ के ऊपर। तो ये कॉमन पॉइंट है। तो इस कॉमन पॉइंट से तमाम ए बी और सी जो हमने नुकात लिए हुए हैं गैर खत, वो एक ही फासला पे हैं। तो आपने दायरे की प्रॉपर्टी भी पता है आपको कि दायरे दायरे के सेंटर से जो है वो हर पॉइंट का फासला जो उसकी मुहित के ऊपर वाक़ होता है वो एक जैसे फासले के ऊपर होता है। ठीक है। तो आगे चलते। तो इसी तरह हमारे पास जो है ये आ गया नेक्स्ट पेज के ऊपर।